नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि फवाद चौधरी का चेहरा एक है लेकिन इनकी पार्टियां कई हैं, वो हर जगह फिट हो जाते हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर ने कहा कि जरदारी साहब ने कह दिया है कि पीपल्स पार्टी किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेगी। हमेशा अपोजिशन की जो पार्टीज हैं वो एक मौक़िफ़ पे होती हैं। ये आपके सामने आपने प्रोविंशियल असेंबली में भी देख लिया है, दीगर जगहों में भी देखा है। जो भी अपोजिशन की पार्टीज़ होती हैं वो साथ होती हैं और जो भी गवर्नमेंट की नाअहली है उसको हमेशा पॉइंट आउट करती रहती हैं, उसी पे पॉलिटिक्स होती है। तो ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि बहुत कोशिश की गई कि ये ऐसा ना हो और अपोजिशन जो है वो डिवाइड रहे और वो आपस में ज्वाइंट ना हो। ये यहाँ पे आकर तो बड़ा कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के लोग हमसे राब्ते में हैं, पीपल्स पार्टी के अरकान हमसे राब्ते हैं, लेकिन आपको पता है कि इनकी पॉलिसी से नाला इनके बहुत से अरकान कौमी असम्बली में हों, सेनेट में हों या प्रोविंशियल असम्बलीज़ में हों, वो इनसे नाला हैं, वो राब्ते करते फिर रहे हैं। और ये जो कल की अचीवमेंट हुई है इसने इनकी आंखें खोल दी हैं, अब इनको अपनी फिक्र करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने पूरी कौम को अंडे मुर्गी का मशवरा दे दिया। वजीर आजम अपनी बहन की तरह सिलाई मशीन ही का मशवरा दे देते। वजीर सिंध ने कहा कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे के मुतरादिफ वफाकी वज़रा का काम सिर्फ तवज्जो हटाना है। ये जो वफाकी वज़रा कुछ जो आए हुए हैं और जिस महम पे हैं, इनका काम जो है सिर्फ तवज्जो हटाओ मुहिम है और ये अपनी उस कैंपेन पे आए हुए हैं कि जब भी लोग इनसे इनकी कारकर्दगी का पूछते हैं कि आपने कौन सी तब्दीली लाए हैं, क्या बेहतरी लाए हैं, तो ये इस तरह के शोशे छोड़ देते हैं। और आजकल भी वो उसी सिलसिले की कड़ी में तवज्जो हटाओ मुहिम के सिलसिले में सिंध में आए हुए हैं और बेसरोपा बातें कर रहे हैं, कभी गुब्बारे की बात कर रहे हैं, कभी गैस की बात कर रहे हैं। ये हमें हमारे हिस्से का गैस ही दे दें, वही बहुत है, और फिर अपनी बातों को इधर उधर ना घुमाएं। नासिर हुसैन शाह ने ये भी कहा कि जितने कर्जे इस हुकूमत ने 6 माह में लिए हैं किसी और हुकूमत ने माजी में नहीं लिए। जो कहते थे कि कशकोल तोड़ देंगे, कर्जा नहीं लेंगे, उन्होंने इस कलील अरसे में, ये 5 माह के कलील अरसे में रिकॉर्ड तोड़ दिए। किसी हुकूमत ने इतने कर्जे नहीं लिए जितने इन्होंने इस 5 माह से भी कम अरसे में इन्होंने कर्जे लिए। और जिस नहज पर ये मुल्क को लेके जा रहे हैं या जिस तरह की ना तजुर्बेकारी की बातें ये कर रहे हैं और लोगों को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ख़ुद शीशे के महल में बैठे हैं, ख़ुद लड़खड़ाती हुई इनकी वफाकी हुकूमत है और जो मजबूत कोई प्रोविंशियल हुकूमत है तो उसके लिए आके बात कर रहे हैं। अपने आप को संभालें, जो जहाँ पे इनकी जल्दी से हवा निकलने वाली। करप्शन बचाओ तो वो करते हैं जो नैब को धमकी दें कि वज़ीर आज़म को बुलाया तो तौहीन होगी, वज़ीर आज़म को नहीं बुलाया जाए। करप्शन का बचाव तो वो कर रहे हैं जो 4 साल से 18 बेनामी अकाउंट के केस को लेके फिर रहे हैं और 9 वकील बदल चुके। हम तो अदालतों के सामने खड़े हैं, मुकदमात फेस कर रहे हैं। अलबत्ता उनके वो मसला है कि सिलाई मशीनें इतनी ताकतवर हो गई कि अरबों रुपए की जायदाद बन गई। कल तक बयान देते थे कि हमारी वालदा बीमार थी तो हमारे पास पैसे नहीं थे कि उनका इलाज सही होता, इसलिए हमने ये हॉस्पिटल बनाया सबके चंदे से। तो वो कौन सी वालिद की जायदाद थी जो वालदा के इलाज पे नहीं लगी लेकिन बहनों के हिस्से में आ गई। हलीम आदिल शेख ने आज कहा है कि वो खंबा और रस्सा तलाश कर रहे हैं जो शहबाज शरीफ को भेजेंगे, क्योंकि उसने कहा था कि जरदारी को लटकाऊंगा। हाँ, कोई मसला नहीं है, उन्होंने कहा था, उनका बयान उनके साथ, लेकिन हलीम आदिल साहब ज़रा पहले अपने केसेस से बचने की तैयारी करें। पूरा हाईवे पे जाओ तो लोग आवाज़ देते हैं बेचारी मुन्नी बेगम, बेचारी मुन्नी बेगम।